बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे कांध, हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री सिंधी मंथन डे 172 यानी के 172वां दिन। मुझे जो आत्माएं मिली थी, इंद्रावती जी कहती हैं, मुझे जो आत्माएं मिली थी मैं उनको लेकर कहाँ आ गई? छत्रसाल जी के घर आ गई। बहुत ही सुंदर गुम्मट जी बनाने का ये प्रयास जो किया गया, अति अति सुंदर छत्रसाल जी के घर। ऊपर पंजा, बहुत सुंदर, अनइमेजिनेबल, कभी सोचा भी नहीं था कि सुंदर साथ ऐसे भी रचना कर सकते हैं। एक थंबनेल की इंद्रावती जी 5000 सुंदर साथ को लेकर छत्रसाल जी के घर यानी पन्ना जी पधारी। तो उसी के बारे में श्री सिंधी मंथन में लिखा गया, आगे आएगा ये प्रसंग। बहुत सुंदर सेवा भावी प्यारे सुंदर साथ पन्ना जी जाने से पहले ये बना कर गए थे जस्ट, और उसके बाद छत्रसाल जी के घर जाकर वापस आए हैं। हमारे प्यारे विजय भाई जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। श्री सिंधी वाणी तो इतनी मीठी, इतनी प्यारी है, क्या बातें कर रही हैं उनसे। कहती है, आप कह सकते हो भाई मायावी संसार में प्रेम क्यों मांगती हो, पर यहाँ तो प्रेम तो हमें आपसे मांगना पड़ेगा ना। कहते हैं, असी आयासी रांद में, है ना, हम रांद में आई हैं, और आपको और क्या कहा उन्होंने, हम माया में आई हैं, तो इसीलिए संसार में प्रेम मांग रही हैं। परम धाम में होते तो मांगते भी नहीं। हमने तो थोड़ा सा ही देखा है पिया, आप मत देखना इस माया को। फिर क्या कहती है, हमें लगने वाली माया, पहले कहती है देखना मत, फिर कहती है लगता आपको भी लग गई है, इसीलिए हमारे सामने नहीं आ रहे। परम धाम में तो कभी ऐसे लज्जा नहीं करते, यहाँ पे हमारे सामने आने में लज्जा का अनुभव क्यों कर रहे हैं। हमें तो ये माया घसीट कर अपने जाल में ले ही गई है, पर ऐसा लगता है आप से तो परम धाम में भी नहीं छूट पा रही ये माया, तभी तो दर्शन नहीं दे रहे। कैसे कैसे उनको फुसला कर सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म को अपनी सत्ता और गरिमा छिपाने के लिए विवश, कहते हैं, कर देता है ये प्रेम। बहुत सुंदर, कहते हैं स्वामी जी, कहते हैं हास परिहास का मुग्ध कर देने वाला चित्रण, की पिया को भी कभी माया लग सकती है, और वो भी परम धाम में माया का प्रवेश। इंद्रावती जी कहती हैं, हंस भी रही है उनके साथ, क्या हो गया धनी आपको, जो अपने लिए नहीं कह रही, उनको तो दर्शन हो चुके, अपने लिए तो ऐसी बातें कभी की नहीं उन्होंने। विरहा किया, हमारे लिए ऐसी बातें की जा रही, हम विरह नहीं कर रहे सुंदर साथ जी। तो पिया को पुकार लगाती हैं, गुहार लगाती हैं, उस्लाती हैं, कभी इधर से कभी इधर से। कितने प्रपंच अब तक कर चुकी हैं, कितनी दलीलें पेश कर चुकी हैं, और उसमें से सब कुछ पिया के ऊपर ही डाल देती है। आपकी तारतम वाणी, आप ही न्यायाधीश, आप ही ऐसे, आप ही ये, आप ही ये, आप ही प्रतिवादी, आप ही प्रेम, आप ही प्रेम का स्वरूप है, पर देते क्यों नहीं है। मैं ये जो आपको कह भी रही हूं, ये भी आप ही कहलवा रहे हैं, क्योंकि आपके हुक्म के बिना तो यहाँ कुछ कहा ही नहीं जाता है। हर तरफ से घेर लिया है उन्होंने धनी जी को, क्योंकि रहनी ऐसे करके दिखाई है, जैसे रास में घेर लिया था ना, वैसे कालमाया में भी घेर लिया इंद्रावती जी ने उनको। हाणे हितरियूं गालियों को करो, प्रकरण 7 श्री सिंधी चौपाई 94 यानी 94। हाणे हितरियूं गालियों को करो, कहते हैं मेरे प्राण प्रियतम, व्यर्थ में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो,
को जोड़ो वधार्यो, झगड़ा क्यों बढ़ा रहे हो? महाराज जी, वो तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे बेचारे। कहते झगड़ा क्यों बढ़ा रहे हो, विवाद क्यों बढ़ा रहे हो, व्यर्थ में इतनी बातें क्यों कर रहे हो, हाणे हितरियूं गालियूं, ये ऐसी वाली गल्लें क्यों कर रहे हो इतनी सारी आप? को जोड़ो बधा रहे हो, क्यों बधा रहे हो, झगड़े को क्यों बढ़ा रहे हो? हे जोड़ो, ये झगड़ा जो है सभे त चुके, ये तभी चुक सकता है, ये तभी समाप्त हो सकता है, एक ही रास्ता है, जे असांजा लाड पारियो। कितनी सुंदर भाषा है ये, कितनी मीठी बातें हैं ये झगड़ा खत्म करने का एक ही रास्ता है, हमें लाड दे दीजिए, हमें प्रेम कर दीजिए, प्रेम दे दीजिए, प्रेम की इच्छाएं पूरी कर दीजिए पिया। इस झगड़े को खत्म करने का एक ही रास्ता है, क्यों बढ़ा रहे हो, ये समय क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों नहीं आ रहे धनी जी? कितना प्रेम इंद्रावती जी के, आपने देखा इंद्रावती जी के हृदय में हम सखियों के लिए कितना प्रेम है, अक्षरातीत है ना अंदर सुंदर साथ जी। और उनके हृदय में पहले से भी बहुत प्रेम है, हर बार बेहोश हुई सखियों को उठाती हैं वो, कितना प्रेम करती हैं। हम तो खुद ही बेहोश हो जाते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं आसपास क्या चल रहा है। रास की बात कर रही हूँ, महारास की। हम तो खुद ही गिर जाते हैं, हमें किसी को उठाने उसका पता ही नहीं, हम तो खुद ही गिर जाते हैं। इंद्रावती जी को सारे कर्तव्य निभाने हैं, उनको रोते हुए भी रोना नहीं है, अंदर विरहा है, ऊपर हंसना है, सखियों का बल ना टूट जाए कहीं। नहीं आएंगे प्रियतम आएंगे, यहाँ भी वही कर रही है, आएंगे धनी, तुम खड़ी तो रहो, मैं कर रही हूं ना बात उनसे। हम फिर पीछे खड़ी खड़ी बेहोश, कभी माया में बेहोश, पिया की तरफ भी चलती है, माया की बेहोशी थोड़ी थोड़ी हटती भी है, धनी की ओर भी चलती हैं, तो उस बात से बेहोश की पिया नहीं आते। बहुत कमजोर, वो अभी भी आगे खड़ी हैं, दीदार लेके खड़ी हैं आगे उनका। धनी दे दो, किसी तरह से दे दो इनको, अब तो झगड़े तक बात कहती हैं, क्यों बढ़ाते जा रहे हैं आप? ये झगड़ा तभी समाप्त होगा। बहुत सुंदर, यहाँ भी चौथा चरण कितना सुंदर, जे असांजा लाड पार्यो, हमारे लाड पाल दो पिया जी। हे झोडो सबे त चुके, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने इतना प्यारा भावार्थ लिखा है इसका। कहते हैं सिंधी ग्रंथ में वर्णित प्रेम को स्वप्न में भी लौकिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जब ये पांच तत्वों के शरीर का, पंचभूतात्मक शरीर का आभास, अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वहां से प्रेम की पहली कक्षा प्रारंभ होती है। ऐसा क्यों लिख दिया सुंदर साथ जी? और अक्षरातीत के शब्दातीत प्रेम को मानवीय बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, यथार्थ रूप में नहीं समझा जा सकता। बहुत सुंदर स्वामी जी ने लिखा, जब पंचभूतात्मक शरीर का भान यानी आभास यानी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वहां से प्रेम की पहली कक्षा प्रारंभ होती है। ऐसे कैसे सुंदर साथ, हमने ये किया है, पहले भी उन्होंने बताया है। कहते हैं सुंदर साथ जी, शरीर का आभास कब खत्म होता है? जब जीव का आभास खत्म होता है, यानी कि आत्मा जो जीव भाव को प्राप्त हुई है, जीव जब आत्म भाव को प्राप्त होता है तब इसका आभास खत्म होता है। अभी तो जीव भी शरीर को ही प्राप्त हुआ पड़ा है, शरीर भाव को, शरीर का भान ही खत्म हो जाए कि मैं कहाँ बैठा हूं, क्या मुझे फील हो रहा है। कई बार ऐसा होता है दर्द ही नहीं हो रही, खून निकल रहा है पर दर्द नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्या शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है? उसका भान खत्म हो जाता है सुंदर साथ जी।
ऐसे ये खून, रक्त तो बह रहा है, दिख रहा है। दुनिया के दुख भी छलनी कर नहीं पाते। वो आए हैं अंदर से खून निकालने के लिए, रक्त बहाने के लिए, पर वो फील ही नहीं हो रहा, क्योंकि जीव ने ऐसे कोई कर्म किए होंगे कि बह रहा है पर फील नहीं हो रहा, क्योंकि आभास खत्म हो गया उसका। जब माया की आस खत्म होती है, तब इसका आभास फिनिश होता है, खत्म होता है। सुंदर साथ जी, आप देखिएगा क्या कहते हैं, पहले वाणी मंथन से ईमान पक्का होता है। पहले वाणी मंथन, ईमान पक्का होता है, फिर समर्पण भाव आ जाता है, फिर जीव विरहा की ओर अग्रसर होता है। जब पूरा समर्पित होता है तो उसके बिना रह नहीं पाता। विरहा की पराकाष्ठा होती है तो शरीर का भान खत्म हो जाता है। फिर ये शरीर नहीं दिखता, इसके साथ क्या हो रहा है। फिर मुझे तू चाहिए बस, मेरा तेरे बिना गुजारा नहीं है, मुझे सांस नहीं आती तेरे बिना। अब इस शरीर का आभास खत्म हो जाता है। वहां से प्रेम की पहली कक्षा प्रारंभ होती है। कैसे? क्योंकि विरहा की पराकाष्ठा के बाद आत्मा का प्रेम स्टार्ट हो जाता है। सुंदर साथ जी, तो प्रेम की पहली कक्षा तब शुरू होती है। सोचिए, इतना भी आसान नहीं है। पर इश्क सृष्टि के लिए, प्रेमांगना के लिए, ब्रह्मांगना के लिए मुश्किल भी नहीं है। पाके दिखाया है ना। पर क्या महाराज जी, राम रतन दास महाराज जी को शरीर का भान रहता था? तन पे कपड़े तक नहीं होते थे। सुंदर साथ जी, कैसे कैसे उन्होंने दिन बिताए हैं। उन्होंने करके दिखाया प्रेम, उन्होंने चल के दिखाया। कितना कुछ सहन किया इंद्रावती सखी ने। कारागार में कितनी बार भोजन पता नहीं करते होंगे, क्या करते होंगे, रास उतर रही थी, भोजन की सुध रहती होगी उनको। कहते हैं जब वाणी उतरती थी, कभी कभी भोजन कर रहे होते थे, कभी सो रहे होते थे, कभी कुछ कर रहे होते थे, पर तुरंत छोड़ के वाणी उतर रही है। ये कोई आसान बात है वाणी उतरनी? सुंदर साथ जी, जीव ने क्या क्या नहीं सहन किया होगा। आनंद को भी सहन करना कोई आसान काम तो नहीं होता। और इधर माया भी बड़ा जोर करती है। हमने देखा सनंद वाणी उतरनी थी, उसके पहले तबीयत कितनी खराब, स्वास्थ्य खराब हुआ था। सुंदर साथ भी खाना छोड़ के तैयार रहते होंगे। श्री जी ने खाना भोजन परे हटाया, वाणी उतर रही है, सुंदर साथ ने भी भोजन परे हटाया और लिखना शुरू कर दिया। सुंदर साथ जी, हमने देखा था बीतक साहब में, कैसा तेज, ऐसे लगता था जैसे अंदर का आवेश स्वरूप मुख पे दिखाई दे रहे हो। ऐसा तेज उनके मुख पे आ जाता था। आसान नहीं था सुंदर साथ जी। वाणी का बाद में सहेजना, उसकी सुरक्षा करना आसान नहीं था, पर उतरना भी कहाँ आसान था। कोई छोटी बात है? परम धाम की वाणी इस माया में, परम धाम का ज्ञान पहली बार। पता है सुंदर साथ जी, वाणी, तारतम वाणी की महिमा हम जानते हैं। एक एक शब्द के लिए कीमत चुकाई है इंद्रावती जी ने, उनके तन ने, उनके जीव ने कीमत चुकाई है सुंदर साथ जी हमारे लिए। फ्री में नहीं मिली है ये, होम किया है अपने जीवन को। हमारे परम हंसों ने हमारे तक लाने के लिए अपना जीवन मिटा दिया है, पूरा लगा दिया। कैसे सरकार श्री निकाल के लाए हैं इस वाणी को, कैसे महाराज जी ने तैयार किया है वाणी पढ़ने के लिए, हमें प्रेम देकर इकट्ठा किया है। पहले सरकार श्री ने अपना जीवन लगा दिया इसको निकाल कर हमारे घरों में लाने के लिए।
हमें बहुत सस्ते में मिल गई हैं सुंदर सा जी। हमने तो 250 रुपए 500 रुपए में खरीद लिया इनको। ये उतने की नहीं है। जिन्होंने जीवन लगाया ना उनको पता है इसकी कीमत का क्या होती है। प्रेम की पहली कक्षा प्रारंभ होती है जी जब आभास समाप्त हो जाता है इस शरीर का। तो इस वाणी की गरिमा को, महिमा को, सुंदर साथ जी की गरिमा को, उनकी महिमा को जब तक नहीं समझेंगे तब तक मंजिल शब्दों शब्दों में ही है सुंदर साथ जी। प्रैक्टिकली मंजिल बहुत दूर है, अभी दिल्ली दूर है। जिस दिन समझ गए उस दिन बहुत पास है, और ज्यादा समय नहीं लगता सुंदर साथ जी। वाणी मंथन करके देखिए क्या नगीने हैं हमारे पास। करके देखिए उनकी अंगुली में पहनी हुई अंगूठी का नग चमकता है कि नहीं चमकता। वाणी में देखा है सुंदर साथ जी, वाणी में देख सकते हैं आप पिया जी को। हमने पहले भी किया था, वांग्मय कलेवर कहते हैं हम इनको। वांग्मय मतलब ये जो पूरा साहित्य, पूरे शब्द हैं। कलेवर शरीर होता है, उसका हिंदी का जो ट्रांसलेशन है कलेवर का मतलब शरीर, तन होता है। अपना तन छुपा के इसको तन बना के बिठाया ऊपर। हम कहते हैं वो सुंदर साथ कितने सौभाग्यशाली थे जो श्री जी के पास होते थे, हम भी हैं। अपना तन बना के बिठाया है सुंदर साथ जी। हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम अपना सौभाग्य समझ नहीं पा रहे हैं। और एक एक बात उनकी वाणी बता रही है। क्या कह रहे हैं श्री जी हमसे, उनका हुक्म है सुंदर साथ जी, श्री मुखवाणी उनका आदेश, उनके मुख से निकली हुई, उनके हृदय से निकला हुआ एक एक वचन हमें बता रही है। मैं कल सोच रही थी कि श्री जी बैठे हो आप तरहटी में पिया जी, जब वाणी को तन बना के बिठा दिया था, कोई तो कारण होगा कि माया में आज भी वो तन लेके बैठे हैं। धनी श्री देवचंद्र जी ने तो तन वो छोड़ दिया था, कालमाया का ही तन था। कोई तो कारण होगा कि आप आज भी बैठे हो। क्या कारण हो सकता है? अपने बिहाफ पे वाणी भी पधरा दी ऊपर, नीचे स्वयं भी आप बैठे हो। आपने उनकी सांसें चलती हुई महसूस की हैं कभी? वाणी में महसूस होती है। श्री जी के हृदय की धोकनी महसूस की है कभी? सिंधी में धड़कते हैं हम। मैंने तो पूरी पढ़ी भी नहीं, सारी वाणी में ही धड़कन है उनकी। तो क्यों बैठे हैं आज भी सुंदर सा जी? ताकि किसी भी और तन पर हमारी आस्था ना आए। कोई तो कारण है जो तन भी रखा हुआ है अभी। हम फिर तनों के चक्रों में पड़ते जा रहे हैं। अपने तन की जगह पे भी ब्रह्मवाणी पधराई, मेरे तन को भी मत देखो, तुम मेरी पूजा करोगे नहीं तो मेरी आरती उतारोगे, इस वाणी को करो। पर बैठे हैं फिर भी, किसी और तन पे आस्था नहीं लेके आनी सुंदर साथ जी। श्री जी पर आस्था लाइए, प्राणनाथ जी पर। इंद्रावती के बिना किसी को ये शोभा नहीं मिली कि उनको अक्षरातीत कह दिया जाए, प्राणनाथ कह दिया जाए। वो भेजती हैं बल वहां से, पिया भेजते हैं। अंश प्राप्त होता है तभी तो टीके खुलते हैं, तभी तो ऐसे इस प्रकार के प्रेम की पहली कक्षा से पढ़ाई कराई जाती है। कोई ऐसे ही थोड़ी करा सकता है। पर रहनी जरूर देखिएगा, जिसके भी आप पीछे लगे हैं, जिसको भी सुनते हैं सुंदर साथ जी, अगर उन पे उन वचनों का असर नहीं हुआ तो हम पे क्या होगा?
आइए हम भी चलते हैं, प्रेम की पहली कक्षा में प्रवेश पा लेते हैं। ऐसा बिरहा पिया हमारे भी अंदर आए कि हम भी इस कक्षा में प्रवेश पाए। बहुत सुंदर बातें इंद्रावती जी कर रही हैं, उनकी कही हुई बातें हमको समझ ना आती, उसको सरल कर देते हैं हमारे सरकार श्री। हम फिर ऊपर ऊपर से पड़ जाते हैं। अब और आता है आगे, कहते हैं आओ एक्सप्लेन करके सारांश भी बताता हूं तुम्हें। अब दो दो शब्दों के बीच में भी क्या गैप है भावार्थ में बताता हूं तुम्हें। उसके लिए जीवन लगाना पड़ता है, जीवन लग जाता है सतगुरु का, हम नहीं समझ पाते। और कुछ तो इतने हम तो समझ नहीं पाते, चलो फिर भी हम हैं तो पॉजिटिव साइड में ही, हम समय नहीं निकाल पाते। पर वो कितने दुर्भाग्यशाली हैं जो उनमें भी कमियां निकाल लाते। बहुत पछताएंगे हम सुंदर साथ जी, बहुत पछताएंगे। जिसके किसी के भी, मैं केवल अपने सतगुरु की बात नहीं कर रही, जिन्होंने भी, जिन जिन परमहंसों ने, चाहे वो बाबा दयाराम साहेब हो, मंगलदास जी हो, गोपाल मणि जी हो, जुगलदास जी हो, जवाहर दास महाराज जी हो, और आपके आपके शायद मुझे तो नाम भी ना पता होंगे, क्योंकि मुझे नाम पता करके करने भी क्या है। महाराज जी राम रतन दास जी हो, सरकार श्री हो, स्वामी जी हो, और जाने कितने तन पिया आपने ले लिए, क्योंकि उनके अंदर आपकी बैठक दिखाई देती है पिया। और वो भी प्राणनाथ जी के अंदर जो बैठक है ना, वो वहीं लेकर जाती है वो बैठक। इसलिए सुंदर साथ जी, इन सब चीजों में किसी भी प्रकार की लौकिक कठिनाइयां हो, या फिर धर्म में आकर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आती हैं, कोई इधर से खींचता है, ये करता है, घबराइए मत, बल पकड़िए, बहुत बल पकड़िए सुंदर साथ जी। वाणी मंथन भर देती है अंदर, उत्साह से, उमंग से, अंग अंग फरकता है। कोई नहीं रोक सकता धनी की ओर जाने से मुझको, क्योंकि मैंने उसका पल्ला पकड़ लिया है। अब नहीं रोक सकता। बहुत सुंदर। कहते हैं तू किते ही भगो ना छूटे, कहते हैं मेरे से भाग के छूट नहीं सकते आप पिया, ये अधिकार कहां से आएगा। माया की आस खत्म हो जाएगी ना अंदर से, सूक्ष्म विचार भी अंदर माया का नहीं रह जाएगा। मेरे एक भी आंसू के पीछे माया छुपी नहीं होगी, ये नहीं हुआ इसलिए मैं दुखी हूं। मैंने देखा है, मैंने खुद किया है। देखा क्या है, देखती तो अपू, पहले तो खुद किया है। जैसे ही दुखी हुआ पिया ले चलो, ये दुनिया बड़ा दुख देने वाली है, नहीं लेके चलेंगे। जब तक मेरा आंसू उसके लिए नहीं होगा ना, तब तक वो आंसू किसी काम का नहीं है। वो व्यर्थ बहा दिए जो इतने बहाए, जिनके पीछे की मंशा माया से दुख था। मुझे मांग विशुद्ध, एक ही बहा दे, बहुत है। तू किते ही भगो ना छुटे, कहीं भी नहीं भाग सकते, भाग के छूटेंगे नहीं आप। अर्श में मुंह मांद, कहते हैं अर्श में आप मेरे सामने मुंह मांद, मेरे सामने, मेरे आगे कहीं भाग के दिखाइए। रहती अर्श में है ना वो, उनकी आत्मिक दृष्टि भी अर्श में रहती है। हमारी दृष्टि इधर रहती है, जीव के ऊपर लगी हुई है। जीव भाव को प्राप्त हो गई, आस माया से है पूरी की पूरी, इसीलिए वहां की बातें कर रही हैं। आपने नोटिस किया इस बात को सुंदर साथ जी, बार बार यही कहती हैं, अर्श में आप मेरे प्रियतम, और छूट के कहाँ जाओगे। अब फिर कह रही हैं परम धाम में मेरे सामने भाग के बच नहीं सकेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि मूल मिलावा में ही रहती है। हमारी इधर रहती है सुंदर साथ जी, यही फर्क है, नजर नजर का फर्क है बस। नजर नजर का फर्क होने से दुख और उत्सव हो जाता है बस।
नजर उधर करें तो उत्सव, इधर करें तो दुख। और कर आत्म शक्ति है, या तो वो जीव पे नजर कर सकती है, जीव भाव को प्राप्त हो सकती है, बीच में इंटरमीडिएट का काम आत्म का है। अगर वो परात्म की ओर नजर करे तो परात्म का श्रृंगार कर सकती है, जीव की ओर नजर करे तो जीव का श्रृंगार कर सकती है, इस भाव को प्राप्त हो सकती है। बस नजर नजर का फर्क है सुंदर साज। पर उधर नजर तभी कर सकती है, जीव को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जीव की ये इस खेल की बीच में जो आया था, इसमें गांठ है ना, हुक्म की गांठ है, घुंडी है इसमें एक, वो गांठ ये है, आत्मा तो उधर नजर करना चाहेगी पर जीव की सहमति के बिना नहीं कर सकती। जीव को सहमत होना पड़ेगा तब कर सकती है। जीव सहमत होगा तो विरहा करेगा, विरहा करके अपनी सहमति जताएगा, मैं भी माना चाहता हूं, फिर वो परात्म के श्रृंगार को प्राप्त हो सकती है, उसके बिना नहीं हो सकती। बस ये हुक्म की गांठ लगा दी यहाँ पे, नहीं तो आत्मा तो कब की परात्म का श्रृंगार सज लेती। जीव भिन्न भिन्न प्रकार के मिल रहे हैं यहाँ पे, अब वो सहमत हो तो बेचारी आत्मा उधर करे, क्या करे। इसलिए जीव को बल पकड़ना पड़ेगा सुंदर साज। ये देखो, परात्म परम धाम की ओर दृष्टि रखती हैं, कैसे कहती मेरे सामने भाग के दिखाओ, कहीं नहीं छूट सकते आप मेरे से। और हमारे तो हाथ ही नहीं आते, कहते मैं सामने खड़ा हूं तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तू ही भागती जा रही है माया की तरफ। स्वामी जी कितना सुंदर कहते हैं, हिमालय सामने खड़ा है तुझे दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि मैं उसको देखना ही नहीं चाह रही हूं। अंदर आस माया की कोई ना कोई छुपी हुई है, सामने ना भी पता लग रहा हो, है कुछ जो वो दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब भाग हम अभी भी अंदर से दौड़ माया की तरफ है, तभी वो दिखाई नहीं दे रहा। कहती है तू किते ही भगो ना छुटे, बहुत सुंदर, मीठी मीठी मीठरड़ी। ये वचन इतने सुंदर है सुंदर साजी। अर्श में मुंह मांद, मेरे से नहीं छूट सकते आप, लाड पाराइया पाही जा। बहुत सुंदर, लाड पाराइया पाही जा, कहते पुजी पल्लो पांद, आपका पल्ला पकड़ के, पुजी पल्लो पांद, आपका पल्ला पकड़ के, आपकी पिछौरी पकड़ के, आपका जामा पकड़ के, लाड पाराइया मैं ले लूंगी और लाड मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कैसे छूटोगे। बहुत सुंदर। ये होता है अधिकार, दावा। ये आता कहाँ से है, कर्तव्य निभाए हो तो आता है। ये दावे की भाषा, ये अधिकार कहाँ से आता है, कर्तव्य निभाने पे आता है सुंदर साज। हमारे कर्तव्य क्या है जो निभाएंगे तो आ जाएगा। ये हमें सिखाने के लिए सारा लिखा है, नहीं तो इंद्रावती जी ने उनसे बातें कर ली, लिखने की क्या जरूरत थी। मुझे कैसे, हमें कैसे पता लगेगा जो अभी अंदर से देख नहीं पा रहे। पहले बाहर से मंथन करेंगे, अंदर उत्कंठा उपजेगी उनसे मिलने की, तब तो देख पाएंगे। कैसे नहीं छूटोगे पिया जी, कैसे छूट जाओगे आप। अब मैंने चरण पकड़ लिए आपके, अब नहीं छूट सकते आप। लाड पाराइयां लेके छोड़ूंगी, अब पूर्ण कर लूंगी, बड़ा सुंदर, मैं आपका पल्ला पकड़ के प्रेम की इच्छा पूर्ण कर लूंगी अब। कहते हैं स्वामी जी, बड़ा सुंदर लिखते हैं भावार्थ में, किसी का वस्त्र यानी पटुका जामा, किसी के आंचल के किनारे के भाग को पकड़ लो, वो भाग नहीं सकता, विवश होके रुक जाता है, तो पल्ला पकड़ लूंगी, आपको जाने नहीं दूंगी। अहीं किते ही छुटी ना सके, जाने नहीं दूंगी अब मैं आपको कहीं भी। किसके लिए पल्ले पकड़े जा रहे हैं सुंदर साथ जी, क्या जरूरत है उनको पल्ले पकड़ने की हमारे लिए। एक एक ना कोई शायर है, उसने बड़ा सुंदर लिखा है यहाँ पे, कहते हैं
एक प्रेमी कहता है पल जब इंतजार का हो, हमारे भी हम कहते तो हैं क्यों नहीं हो रहे दर्शन, इंतजार के पलों में हम हैं पर हम हैं नहीं। हमें अंदर आस जब तक माया की है, हमारे इंतजार के पल इंतजार के नहीं है। हमारा एक भी आंसू अगर पीछे आस माया की लेकर, आस माया की इच्छा नहीं होती है बस कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, अंदर छुपी हुई जो एक्सपेक्टेशंस, जो मोह के धागे जुड़े हुए हैं, वो है सुंदर साथ। अंदर आस जुड़ी हुई है माया से, और हम आंसू भी निकाल रहे हैं तो वो व्यर्थ आंसू है। कहते हैं पल जब इंतजार का हो, कुछ इस तरह इंतजार करना जैसे, यहाँ का प्रेमी कहता है अपनी प्रेमिका को, जैसे जहां में तेरे लिए बस मैं ही हूं, बस मैं ही हूं, ऐसा इंतजार करना तो मैं आऊंगा। अगर आशा तुझे किसी और से है, अपने घर वालों से, किसी से भी, फिर यहाँ का प्रेमी भी कहता है मैं नहीं आता। ऐसे इंतजार करना कि तेरा सब कुछ मैं हूं। तो यहाँ का दिल में लेके उसका इंतजार करेंगी तो कैसे सफल होगा। महामती जी का सफल हुआ ऐसे किया तो? देवचंद्र जी का कभी ऐसा था? क्यों सफल हुआ उनका? क्योंकि माया की कोई आस नहीं है। महाराज जी का कैसे सफल हुआ? स्वामी जी का कैसे सफल हुआ? कोई आस नहीं है यहाँ से। हमारा भी तभी सफल होगा। राज जी कहते हैं माया की भाग दौड़ में उलझा जो तुमको देखूं मैं। हम भाग दौड़ में पूरा दिन उलझे हुए हैं। सोचो वो बैठ के देखता है, अब यहाँ गई, अब ये खाना बनाएगी, अब ये अपना जॉब करेगी, बच्चों को पढ़ाएगी, अब ये करेगी, और अंदर भी इसके मैं नहीं चल रहा इस समय। सोचो अंदर बैठा वो क्या सोचता है, इसके हृदय में मैं नहीं चल रहा। कहते तब भी मेरा ऐसा दिल करता है माया की भाग दौड़ में उलझा जो तुमको देखूं मैं, तुझे इस तरह समेट लूं जैसे तेरे पास में बस मैं ही हूं, बस मैं ही। उनका तब भी यही मन करता है कि तुझे माया में भी कुछ ऐसा ना लगे कि मैं अकेली हूं। तब भी वो समेट लेते हैं अंदर ही अंदर कि तेरा है यहाँ पे, तू अकेली नहीं है यहाँ, तेरा प्रियतम तेरे साथ है। चाहे तू दौड़ी फिरती है माया में, रली फिरती है, गली फिरती है, पर मैं हूं तेरे साथ। कभी खुद को अकेला मत समझना है। 24/7 प्रेम के प्याले लेके बैठा हूं मैं तुम्हारे लिए, और तेरे ही हृदय में बैठा हूं। आओ ब्रह्मवाणी पढ़ो मुझसे, कर लो चार बातें। आओ चितवन में बैठो और उन बातों की चेतनता को महसूस कर लो। बहुत प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी, धनी बहुत प्रेम करते हैं। प्याला तो हमारा छोटा है या औंधा है, वो तो सागर, सागरों के सागर समा के बैठे हैं। कितना लेते हो, लेने वाले बनो। इंद्रावती जी सिखा रही हैं हमें कैसे लेना है तुम्हें, कैसे मांगो, कैसे लो, तुझे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत प्रेम, प्रेम ही प्रेम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। शून्य से शून्य तक का सफर मैं रोज तय करती हूँ, बैठने से पहले भी और उठने के बाद भी। इसलिए सारा श्रेय मेरे सतगुरु को जाता है। हाँ, ग्राह्य शक्ति में कमी मेरे जीव में है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
क्योंकि जितना वो देता है ये उतना भी ग्रहण नहीं कर पाता सुंदर साहब, उतना भी समा नहीं पाता अपने अंदर। प्रणाम जी, प्रणाम।